वो माता धन्य है, वही पुत्रवती माता है। पुत्रवती युवती जब सुनी, रघुपति भरत जा पुत्र हुई। जिस माता का पुत्र हो गया, साधु माता धन्य है। आज देखते हैं ये धर्मानंद साधु बन गए, माता पिता धन्य है, यह कुल धन्य है जो कि साधु बन गया है। बहुत प्रफुल्लित हुई वह मैनावती और गोपीचंद ने कहा कि माँ हमको भिक्षा दो। कहा बेटा तुम्हें हम क्या भिक्षा देंगे, भिक्षा में तुमको कुछ शिक्षा देते हैं, तुम याद रखना, जीवन में उतारना, तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ माँ बताओ जल्दी से। कहा देखो मैं तुम्हें 3 शिक्षा देती हूँ, 3 भिक्षा देती हूँ, 3 बातों को याद रखना। कहा क्या है माँ? कहा कि पहली बात है बेटा कि तुम मजबूत किले घर में रहना, मजबूत किला घर में, जहाँ भी रहो मजबूत किला घर में रहना, साधारण मकान में नहीं, साधारण घर में नहीं, मजबूत किला घर में। और दूसरी बात है स्वादिष्ट भोजन करना बेटा, स्वादिष्ट भोजन। और तीसरी बात है कि मुलायम सैया पर सोना। कहा कि माँ मैं तो साधु बन गया, यह मेरे अनुकूल नहीं होगा, मैं कहाँ मजबूत किला घर खोजूंगा रहने के लिए, मुझे तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वृक्ष के नीचे रहना पड़ जा, मजबूत किला घर कहाँ खोजूंगा। कहा बेटा तुम समझा नहीं, मजबूत किला घर क्या है? मजबूत किला घर है यही सत्संग रूपी मजबूत किला घर है। जहाँ रहो सत्संग करो, जहाँ रहो सत्संग करो। गुरु महाराज की वाणी में है सत्संग घर में वास हो, भव पास क्या करे। भव पास क्या करेगा? जो सत्संग करते रहता है ना, भव पास कुछ नहीं कर पाता है। और संसार में कितना से भी कितना मजबूत किला घर में रहिए आप, कितना अच्छा से अच्छा मजबूत मकान में रहिए, लेकिन आपको काम क्रोध आदि विकार सताएगा। कोई भी मकान में रहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छल विकार आपको सताएगा। इसके वेग में आप बह जाते हैं, पाप हो जाता है, कुकर्म हो जाता है, अधोगति में चले जाते हैं। कोई भी मजबूत किला घर में इसका आप दमन नहीं कर सकते, लेकिन सत्संग रूपी किला घर में रहिएगा तो इसका दमन होगा, विकारों का दमन होगा, इसके वेग में आप नहीं बहिएगा। यह जो मन में तरंग उठ रहा है ना, काम क्रोध लोभ मोह का, इसका दमन होगा इस सत्संग में। सत्संग में जब तक बैठे रहते हैं, जब तक बैठे रहते हैं, क्या कोई पाप होता है या कोई विकार सताता है? कभी नहीं। जैसे यहाँ से उठ के गए घर, वही विकार सताने लगेगा, वही कोई पाप कर्म हो जाएगा, लेकिन सत्संग में नहीं होगा। इतना यह मजबूत किला घर है, काम क्रोध आदि विकार से बचाता है। इसलिए कहा कि बेटा तुम जहाँ कहीं रहना, मजबूत किला घर में रहना, यानी मजबूत किला घर है ये सत्संग, जहाँ रहो सत्संग करो। इसलिए किसी कथाकार ने बड़ा अच्छा कहा, मन के तरंग को मार लो बस हो गया भजन, बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह, इसको मार लीजिए, बुरी आदत सुधार लीजिए, कोई पाप कर्म नहीं कीजिए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, तो समझिए
सदाचार का ठीक से पालन करेंगे तो भजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी भजन करेंगे तो भजन बनेगा, और नहीं तो भजन बनने वाला नहीं है। बुरी आदत सुधारिए, मन के तरंग से बचिए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है तो कोई साधु एक। मन में ही विकार उपजता है, मन को बस कीजिए, मन के वेग में मत बहिए। कबीर यह मन एक है, भावै तहाँ लगा, भावै गुरु की भक्ति कर, भावै विषय कमा। मन एक है आपका, कबीर यह मन एक है, भावै तहाँ लगा। चाहे इस मन को भावै तहाँ लगा, भावै गुरु की भक्ति कर, गुरु की भक्ति कीजिए, यानी सत्संग में आइए। इस मन को सत्संग में लेके जाके बैठा दीजिए। यानी तो विषय कमा, या सिनेमा देखने के लिए चले जाइए। कहाँ सिनेमा हॉल? बन खिजर में है, जहाँ है वहाँ चले जाइए। चाहे इस मन को आप सत्संग में लाइए या सिनेमा देखने में सिनेमा हॉल चले जाइए, विषय कमाइए। 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श उस भोग में लगा। आजकल सिनेमा देखने में बाहर क्या, आजकल तो मोबाइल चल गया 4G का, इसी में सब कुछ देता है। कितने साधु महात्मा मोबाइल के फेर में ध्यान भजन छोड़ करके मोबाइल के फेर में रहता है, क्या उससे ध्यान भजन होगा? मन आपका एक है, जहाँ लगाए। स्टीयरिंग है आपके पास, किधर ले जाना है गाड़ी को। लगाम है आपके पास, किधर घोड़ा को ले जाना है। मन रूपी घोड़ा पर सवार हुए, काबू रखिए घोड़ा पर। लेकिन यदि मन रूपी घोड़ा जो है बेकाबू हो गया तो किस गड्ढा में गिरा देगा पता नहीं, कि किस कुकर्म रूपी गड्ढा में गिरा देगा इसका ठिकाना नहीं। इसलिए घोड़ा को जो बस रखते हैं, जहाँ ले जाता है घोड़ा वहाँ जाता है। बेकाबू हो गया तो गिरा देता है। उसी तरह मन रूपी घोड़ा पर सवार रहिए, ठीक से इसको जहाँ ले जाए वहाँ जाएगा, नहीं तो बेकाबू हो गया तो कुकर्म रूपी गड्ढा में गिरा देगा। इसलिए यह ज्ञान कहाँ होगा? यह ज्ञान होगा सत्संग में। सत्संग करते रहिए, सत्संग छोड़िए नहीं, हर वक्त सत्संग करते रहिए। गुरु महाराज का उद्घोष है, सत्संग नित अनुध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तचना चाहिए। यह गुरु महाराज की मुख्य उपदेश है। रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए और सदाचार का पालन कीजिए। इसी में आपका परम कल्याण होगा। तो वही मैनावती ने भी कहा कि मेरे बेटा जहाँ रहो सत्संग करो, मजबूत किले घर में रहो। अब कहा माँ आपकी दूसरी शिक्षा वह भी मेरे लिए अनुकूल नहीं है। आप कहती हैं कि बेटा तुम स्वादिष्ट भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन कहाँ हमको मिलेगा? कभी अलोना कभी सलोना मिलेगा, कभी मुट्ठी चना, कभी घृत घना, कभी वो भी मना हो जाएगा। हम कहाँ स्वादिष्ट भोजन खोजेंगे? हम सबको भी होता है, कभी अच्छा भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी अलोना कभी सलोना भी मिलता है। तो इस तरह से साधु का जीवन ऐसा ही होता है। कहा कि माँ मैं स्वादिष्ट भोजन कहाँ खोजूंगा? बेटा तुम समझा नहीं, स्वादिष्ट भोजन क्या है? स्वादिष्ट भोजन है 24 घंटे में एक बार किलकिला के भूख लगती है। खूब भूख लगे, खूब जोरों की भूख लगे तब खाना। उस समय जो भी तुम खाओगे तो स्वादिष्ट ही लगेगा। उस समय यदि खूब भूख लगी है, मकई का सतवा भी मिल जाए, हुमच के खा लेंगे ना, स्वाद क्या आएगा। लेकिन वही भूख नहीं लगी है, पूरी दुनिया रसगुल्ला टिकरी पेड़ा अच्छा से अच्छा भोजन खाने के लिए कोई दे तो क्या अच्छा लगेगा?
भूख नहीं है अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खूब भूख लगे तब खाना चाहिए। और कहा कि माँ आपकी तीसरी शिक्षा, मुलायम सैया पर मैं कहाँ सोऊंगा, मुझे तो नीचे में भी पत्तों की सैया पर सोना पड़ जाएगा, मुलायम सैया कहाँ खोजूंगा, गद्दादार तो सख्त तकिया पर कहाँ सोऊंगा। बेटा तुम समझा नहीं, मुलायम सैया क्या है? मुलायम सैया है कि जब तुमको खूब नींद आवे, खूब नींद आवे तब उस सोना, उस समय जो तुम जिस किसी भी बिछौने पर सोओगे वह मुलायम ही मालूम पड़ेगा, मुलायम हो जाएगा। सही बात है, नींद न माने टूटी खाट। नींद आ रही है, टूटी खटिया पर भी नींद आ जाएगा, खूब अच्छा से सो रहेंगे, नीचे में भी सो रहेंगे। लेकिन नींद नहीं है तो मुलायम से मुलायम सैया पर भी नींद नहीं आती है। यहाँ के भारत के देश के लोग दिन भर काम धंधा करते हैं, मजदूर सब दिन भर मजदूरी करते हैं, थक जाता है शरीर। शाम में अच्छा से भात दाल सब्जी बना करके राते में खाते हैं, खा करके सो गए, खरटा लेते हैं, क्या मस्ती सोते हैं, क्या आनंद है, क्या सुख है। लेकिन वही विदेश के लोग बहुत धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति है, लेकिन नींद नहीं आती है उसको। और नींद नहीं आती है तो सुख है? सुख तो नींद में है। नींद जब आती है ना, हम सिमटते हैं, अंदर धंसते हैं, तो सुख होता है। सुख लोग खोजते हैं बाहर में, तो बाहर में सुख है कहीं? बाहर में सुख शांति नहीं है। कितनों नाक रगड़ के मर जाए, कुछ भी जमा कर लीजिए, बाहर में सुख शांति नहीं मिलेगी आपको। सुख शांति चाहते हैं आप तो भजन कीजिए, गुरु की भक्ति कीजिए, सदयुक्ति लेके भजन भेजिए, भजन कीजिए। थोड़ा थोड़ा भी भजन करेंगे, अपने अंदर चलेंगे तो सुख मिलेगा। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादल, भीजत है कोई संत, कोई संत भीजते जो भजन करते हैं। और सुख आपके अंदर में है, बाहर में नहीं है। इसका नमूना गुरु महाराज कहते थे कि जब आप सोने के लिए जाते हैं, सोते हैं, तो जागृत अवस्था में जीव जो है ना, दोनों आँखों के बीच में है बैठक। अभी जागृत अवस्था में है तो दोनों आँखों के बीच में जीव का बैठक है। और जब यही सोने के लिए जाएंगे बिस्तर पर, जैसे सोएंगे तो ऐसा लगेगा, आलस आएगा और नींद आने लगेगी, हाथ पर कमज़ोर होगा, लगता है कमज़ोर हो रहा है, बाहर का ख्याल छूट रहा है, विचित्र चैन मालूम पड़ता है उस समय। उस अवस्था को कौन अवस्था कहते हैं? अधनिनिया, जिसको तंद्रावस्था कहते हैं। उस समय यदि कोई खटखुट कर दे, उठा दे, बहुत गुस्सा आ गया, क्या उठाया, हम सो रहे थे, तो अंदर धंस रहे थे तो आनंद आ रहा था। और नीचे गिरते हैं, कंठ में आते हैं तो कंठ में स्वप्न देखने लगते हैं, और नीचे गिरते हैं, हृदय में आते हैं तो निठा नींद में सो जाते हैं, बेखबर हो जाते हैं। कोई चिंता फिक्र नहीं, बेटी की शादी करनी है, मुकदमा लड़ना है, कोई चिंता फिक्र नहीं, जब तक सोए रहते हैं कोई चिंता फिक्र नहीं। लेकिन वही फिर जगते हैं तो वही चिंता फिक्र फिर, तो जब तक सोए रहते आनंद से रहते। तो यही एक नमूना है। जैसे बनिया के पास हम लोग जाते हैं अनाज खरीदने के लिए, तो बनिया जो है ना, बोरा होता है अनाज का, बोरा, उसको बहुत बोरा होता है, तो एक बोरा में लोहा का ऐसा चोंगा ऐसा बना रहता है, क्या कहते हैं उसको,
नली ऐसा होता है, उसको बोरा में ढांसता है और उससे कुछ अनाज निकालता है, अनाज निकलता है। तो वही नमूना करके देखिए, ऐसा मेरा मकई है, गेहूँ है, तो उस नमूना के आधार पर कुंटल का कुंटल, बोरा का बोरा वो बेच लेते हैं बनिया। या बनिया ही खरीदने के लिए आता है हमारे यहाँ, किसान के यहाँ भी आता है, तो उस नमूना के आधार पर हम कुंटल का कुंटल, बोरा का बोरा बेच लेते हैं, नमूना के आधार पर। तो वही संत महात्मा नमूना बतलाते हैं, सुख शांति है आपके अंदर, जो आप सोते हो, जो विचित्र चैन मालूम पड़ता है, सुख की प्राप्ति होती है। तुम्हारे अंदर में सुख है, बाहर में नहीं। तुम अंदर धंसो, लेकिन अंदर धंसते हैं तो नीचे की तरफ ना, आँख से नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है, तो नीचे गिरते हैं अज्ञान दशा में। तो अज्ञान में जो सुख मालूम पड़ता है, नीचे गिरते हैं, यह तो पूर्ण सुख नहीं मिलेगा आपको, क्षणिक सुख नमूना है। लेकिन कहते संत महात्मा की आँख से ऊपर की चढ़ाई करो, आँख से ऊपर की चलो, मूर्धा में वासा होना चाहिए आपका, मस्तिष्क में ऊपर चढ़ाई करो। तो ऊपर चढ़ाई करोगे, आँख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? घोर अंधकार। लेकिन अंधकार से परे प्रकाश है, प्रकाश की ओर जाएंगे तो फिर सुख ही सुख है। ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, और सुख बहे बहुत भयल बहुत तेरे, बहुत सुख होगा। सुख सिंधु में आप गोता लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, शब्द पकड़ेंगे, शब्द से भी आगे शब्दातीत पर परमात्मा को पाएंगे, तो परम सुख शांति मिल जाएगी। तो सुख आपके अंदर में ऊपर चढ़ाई करने से, तो ऊपर चढ़ाई कीजिए। लेकिन नीचे तो हम रोज आते जाते हैं, अनायास, कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, भर पेट खा लिए कुछ कुछ के और सो गए, और तुरंत नीचे गिर जाते हैं, आँख से नीचे हृदय में आ जाते, सो जाते हैं। कोई परिश्रम करना पड़ता है? कोई परिश्रम नहीं। लेकिन आँख से ऊपर चढ़ाई करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, देर तक बैठना पड़ेगा, एक आसन से ध्यान भजन करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा, तब ऊपर चढ़ाई होगी, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। जैसे हजूर श्री कहते थे, अभी वर्तमान आचार्य जो है महर्षि हरिनंदन परानंद महाराज, कि जैसे कि 2-4 मंजिला पर पानी चढ़ाना है ऊपर, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? बोरिंग लगाना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, पाइप फिटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के पानी जो है ऊपर जाएगा। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, पैसा भी लगेगा, तब ऊपर पानी जाएगा। लेकिन ऊपर से पानी नीचे करना है, 5 मंजिला मकान से नीचे पानी करना है, कोई मेहनत लगेगा? ऊपर से नीचे गिरा देंगे, पानी तुरंत आ जाएगा। उसी तरह से हमारी सूरत जो है ना, नीचे तो अज्ञान के सामने अनायास नीचे गिरती है, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए सूरत को आपको ध्यान करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब ऐसे नहीं। इसलिए यदि सुख शांति चाहते हैं, आप अपने अंदर में चलिए, ऊपर चढ़ाई कीजिए। तो ऊपर चलना है तो अंधकार में है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए, प्रकाश के शब्द में, शब्द से निशब्द की ओर परम सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा का मिलन हो जाए। और ये संसार का जो भी सुख है, दुख है, यहाँ तो दोनों है, सब दुख मिट जाएगा। दैहिक भौतिक ताप या नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा दुख है क्या? आवागमन। आते हैं तब न कोई दुख होता है, तो आना और जाना सबसे बड़ा दुख है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, इसके लिए सबको चाहिए। सत्संग में आवे, ज्ञान होगा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से मिलाएंगे, दीक्षा लेंगे, आप भजन करेंगे तो कल्याण होगा आपका निश्चित रूप से। तो सत्संग ध्यान सब कोई कर सकते,
चाहे आप जिस भी आश्रम में रहते हैं कर सकते हैं। 4 प्रकार का आश्रम होता है। पहला आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, 100 वर्ष की आयु को लेके चला है। 25 वर्ष तक जो है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो जब योग्य हो जाता था पढ़ने लायक, तो उसको यही जो है ना मुंडन संस्कार होता था प्राचीन काल में, आजकल भी होता है। तो मुंडन संस्कार होता था, मुंडित करके सिर मुंडित करके जनेऊ संस्कार होता था, मुंडन संस्कार होता था। और उसको जो है ना गुरुकुल में भेजा जाता था, उसकी पढ़ाई शुरू होती थी। वहाँ गुरुजी जो है ना पढ़ाते थे, आश्रम होता था ऋषि मुनियों का। वहाँ पर ऋषि मुनि खेती करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, गौ पालन करते थे, सब कुछ करते थे। उनका परिवार भी होता था। वो जो महर्षि सब थे ऋषि मुनि, परिवार के गृहस्थाश्रम में रहते थे। तो वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो जो बच्चा आ जाता था, मुंडन संस्कार होता, तो उसके बाद उसको 25 वर्ष तक वह पढ़ता था, पढ़ाई होती थी उनकी। अब 25 वर्ष के बाद जो है ना, वह बच्चा फिर घर वापस आ जाता था, पढ़ लिख करके योग्य हो जाता था, घर आता था। और घर आकर के उनका जो है ना विवाह संस्कार होता था, विवाह शादी होती थी। तो गृहस्थ बन जाता था वह। तो गृहस्थ बनता तो 25 से लेके 50 तक गृहस्थाश्रम में रहता था, ध्यान भजन भी करता था। और उसके बाद 25 से लेकर के 75 तक जो है उनको पुत्र की प्राप्ति होती थी। और वह वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था, 50 से लेकर के 75 तक। और उसके बाद 75 वर्ष जैसे होता था, आजकल तो कम में चले जाते हैं, लेकिन पहले लंबी आयु होती थी। तो 75 वर्ष होता था, बूढ़ा हो जाता था, तो वह घर द्वार का परित्याग कर देता था, मोह ममता को त्याग करके जंगल चला जाता था, घर परिवार छोड़ करके। और जंगल जा करके दोनों पति पत्नी भगवान की तपस्या करता था, भगवान का भजन करता था, संन्यास धारण करता था। अंतिम यही 4 आश्रम है। तो हम लोगों को जो जिस आश्रम में है, कोई गृहस्थ है तो घर में ही रहिए, घर में जो हो घर ही में, घर तक बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे तो दो कहाँ समावे। घरे में रहिए, ज्ञान भजन कीजिए, का कल्याण होगा, ये लोग पर लोग दोनों सुख में होगा। संसार का भी काम कीजिए, धन अर्जन कीजिए, सुख मिलेगा। परलोक की भी खबर रखिए, परलोक में कैसे सुख से रहेंगे, ध्यान भजन करेंगे तो परलोक में सुख से रहेंगे। जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो सबको करना पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए कल्याण नहीं है, ध्यान भजन नहीं बनेगा। सब आश्रम वाले को करना पड़ेगा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। तो इस तरह से यह मुंडन संस्कार हुआ धर्मानंद के भतीजे का, आज होगा। और सत्संग भी हुआ, सबसे बढ़कर के यज्ञ हुआ, कल्याण करने वाला यह यज्ञ है। जो सत्संग करते हैं, कराते हैं, उनका कल्याण होता है। तो इन दोनों बच्चों का भी कल्याण हो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, खुशहाल रहे, पूरे परिवार आनंद से रहे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। मैं आगे नहीं कहूँगा, अपनी वाणी में लाता हूँ 10 बज गया और मैं अपनी वाणी में बस करता हूँ। श्री सद्गुरु